सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आई प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, क्योंकि कोई लाभ नहीं हम जाने परमेश्वर के शब्द। हमारे पास आत्मा, पवित्र आत्मा होने की जरूरत है कि जो हमें देती है समझदारी उनकी और इसीलिए कि जब प्रभु यीशु, जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आई, उसने दिया उसे यीशु को आत्मा जानकारी की और आत्मा समझदारी की, ज्ञान की क्योंकि परमेश्वर के शब्द को जाने और उन्हें ना समझें कोई समाधान नहीं होगा, कुछ भी नहीं ऐड होगा। कि वह आए, कि पवित्र आत्मा आए, वह दे आत्मा ज्ञान की, समझदारी की, और आत्मा प्रभु की बुद्धिमानी की, आत्मा सलाह की, युक्ति की, आत्मा समझदारी की, आत्मा सामर्थ्य की, आत्मा ज्ञान की, और आत्मा समझ की, ताकि आप पूर्ण हो सके, पूर्ण। शायद आप ये सुनते हुए आप बोलें आमीन आमीन आमीन, मगर मैं नहीं चाहता कि आप केवल सहमत हों। मैं चाहता हूं कि आप पिए, ग्रहण करें, क्योंकि यदि आप बोले आमीन मगर नहीं ग्रहण करते, यह फ्रस्ट्रेटेड है। कि देखिए कि आप जो यहाँ दुख में हैं, इन क्षणों में आप पीड़ा में हैं, पीड़ा में देखिए यहाँ पर शब्द कि जो परमेश्वर के पास है आपके लिए, इन क्षणों में आपके लिए, उतने वे सब लोग जो इस वक्त सुनते आ रहे हैं, कान है जिनके उनकी आवाज को सुनने के लिए। देखिए यहां पर उन्होंने इस प्रकार कहा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं परंतु चांदी के समान नहीं। कि जब चांदी को शुद्ध किया जाता है, वह उस स्थान पर रखने के लिए कि जहां पे चमक सके। परमेश्वर ने आपको शुद्ध नहीं किया कि आप लग्जरियस हों अविश्वासियों के बीच, दुष्टों के बीच। कि जो परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने यह इसलिए किया है कि उन्होंने आपको शुद्ध किया है कि आप उनकी अच्छी सुगंध को फैला सकें, कि आप फैलाएं उनके स्वरूप को, कि चाहे जहां कहीं भी आप जाएं। मगर आप बोलें, मगर विश्व परमेश्वर ने मुझे निर्मल किया, कि कैसे मैं यहाँ पर पीड़ा में हूं, इस बेचैनी में मगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने कहा इस प्रकार, यहाँ पर कंक्लूड करते हुए, इस वचन को कहते हुए, मैंने दुख की भट्टी में परखकर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको चुना है दुख की भट्टी में, कि दुख की भट्टी, कि जैसे उन्होंने मेरे साथ किया, उन्होंने मुझे चुना दुख की भट्टी में। मैं नहीं जानता था, मेरे पास जानकारी नहीं थी इसकी, मगर जब मैंने जाना मैंने अपनी जिंदगी उन्हें समर्पित की और उन्होंने मुझे उस भट्टी से निकाला।
और मैंने उनके साथ सहमति जताई। मैंने नहीं कहा केवल आमीन, मैंने समर्पण किया उस वादे के ऊपर। और यही प्रभु यीशु करते हैं आपके साथ इन क्षणों में। यदि आप हैं दुख की भट्ठी में, बेचैनी में, चिंताओं में, पीड़ाओं में, तनाव में, चिंता में, डर में, आतंक में, आपके अंदर बिल्कुल कि आतंक जो आपके दिन रात अंदर है, आप आतंकित हैं भय के साथ, सब चीजों के, सब लोगों के, चिंतित चिंतित पीड़ित, आप नहीं जानते क्या करें, आप पूरी तरह से बीच में हैं उस भट्टी के बिल्कुल ठीक बीचों बीच। मगर जाने कि परमेश्वर ने चुना है अपने चुने हुओं को दुख की भट्टी में। जानते हो क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति नहीं पहुंचता उस भट्टी में, जब वे गहरे गहरे गड्ढे में नहीं पहुंचते, वे अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, अपने परिजनों पर, अपने पैसे पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धिमानी पर, वे हर अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तब वह समाधान नहीं करता। वे किसी पर भी भरोसा रख सकते हैं, पैसे पर, सब, उसका समाधान नहीं होगा, उसे नहीं निकालेंगे उस भट्टी से। क्योंकि भट्टी, ये आग, ये उनकी आत्मा में होने की जरूरत है। और क्या आप एक आत्मा को दे सकते हो जो उस भट्टी में है? पैसा, प्रेम, सेक्स, पार्टी, शराब, ड्रग्स नहीं, कुछ भी उसे आनंद नहीं देता जो भट्टी में है, जो आत्मा, कुछ 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 भी नहीं। क्योंकि आत्मा, आत्मा वह परमेश्वर द्वारा बनाई गई है, वास्तव में एक उम्मीद के साथ। मेरी, आपकी, सब, हर एक व्यक्ति की आत्मा जो जीवित है, एक इच्छा है, एक इच्छा कि सब दूसरी इच्छाओं से बढ़कर वो चाहती है शांति। क्या नहीं? शांति। यदि वह शांति ना हो, यदि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा के पास शांति ना हो, उसके पास कुछ नहीं। चाहे उसे संसार उसके पैरों में रख दे कदम, कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं होगा। और यही आपके साथ हो रहा है, हाँ ना? आपके पास शांति नहीं। शायद आप इस प्रकार के धार्मिक व्यक्ति हो, चैरिटी करने वाले, अच्छी, मगर आपके पास शांति नहीं, शांति नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और यहां पर पीड़ा में हो। मेरे प्रिय दोस्त, मुझे यहां पर निकालने दे इन कमेंट्स को, क्योंकि ये इतना शानदार है कि नहीं हम बंट सकते किसी चीज के साथ। केवल व्यक्ति जो दुख में है, दुख में है, जो आप जो भट्टी में है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। वो वहां पर लेकर नहीं गया आपको, आप जानते हो ही, वह वहां पर भट्टी पर लेकर नहीं गई, आप खुद को लेकर। हम हैं जो डूबते हैं उस भट्टी में, अब हमारी गलतियों के साथ, हमारे बुरे चुनावों के साथ। हम हैं कि जो चुनते हैं कि जो गलत है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं इसी प्रवृत्ति के साथ, चाहने की कि हम गलतियों में जिए, हम चलें और वह करें कि जो हम चाहते हैं, ना कि वो कि जो परमेश्वर चाहते हैं। तो हम चुनते हैं कि जो गलत है, और तब हम अपने गहरे गड्ढे में वहां पर जाते हैं। और यही आपके साथ हुआ, मेरे साथ, हम सबके साथ। मगर धन्यवाद परमेश्वर कि यदि यहां भट्टी में आप पहुंचे हैं, जब हम पहुंचते हैं भट्टी में दुख की, दर्द आत्मा का बड़ा है, मगर एक सुनिश्चितता कि जो है दिमाग में, कि कोई भावना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं, आत्मा का, दिमाग, आत्मा महसूस करती है भट्टी की आग को, मगर दिमाग सोचना जारी रखता है। अधिकार है सोचने का कि जो है समझदारी। तो समझदारी बोलती है नहीं, मैं जानता हूं, मैं यहां हूं मेरे गलतियों के कारण, मेरे चुनावों के कारण गलत, मगर जानते हुए कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मैं स्वीकार करता हूं प्रभु, मैं आपके साथ शादी करूं, मैं सहमत हूं, तो मैं आपको समर्पण करता हूं। आमीन। मैं आपको बोलता हूं आमीन, आमीन प्रभु, मैं आपके साथ जुड़ता हूं। यहां धरती से मैं आपके साथ जुड़ता हूं, वहां स्वर्ग में स्वीकार करते हुए इन शब्दों को,
प्रभु आपने मुझे चुना है। मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे यहां से निकालोगे आप, तो मैं यहाँ इंतजार करूंगा कि आप यहाँ इस परिस्थिति से मुझे बचाएं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय दोस्त, अभी इन क्षणों में, इसी वक्त आप जो भट्टी में हैं, ग्रहण करें, ग्रहण करें शांति, ग्रहण करें शांति, मुक्ति, ताकि आप शुरू कर सकें यहां इस गड्ढे से बाहर निकलना, इस गहरे गड्ढे से, इस्तेमाल करते हुए अपनी तर्क शक्ति को, अपनी समझदारी को, अपने बुद्धिमानी को। परमेश्वर ने मुझे चुना है, ये अपने दिमाग में रखें। परमेश्वर ने आपको चुना है, और यही वहां पर उन्होंने कहा कि यही मैं समझता हूं, उन्होंने कहा इस प्रकार कि देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परमेश्वर के लिए, आप साफ हो, शुद्ध। उन्होंने आपको देखा है सामने, आपका भविष्य उन्होंने देखा है अपनी बाहों में, और इसलिए उन्होंने कहा है देख मैंने तुझे भट्टी में, दुख की भट्टी में चुना है, दुख की भट्टी। कितना शानदार मेरे प्रिय दोस्त, उन्होंने आपको चुना है। मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता कि आपकी गलतियां, मायने नहीं रखते आपके पाप, मायने नहीं रखता आपके दोष, मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता कुछ भी नहीं। उन्होंने आपको चुना है, और ये काफी है। आप स्वीकार करते हो इस वक्त, तो यह इस वक्त आपको बनाता है इफेक्टिव आपके जीवन में। तो यह इसी वक्त होता है, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूं, आप स्वीकार करते हो, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने स्वीकार किया कि मैं आपके हाथ को स्वीकार करता हूं। कोई नहीं मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं स्वीकार करता हूं आपके शक्तिशाली हाथ को, मैं स्वीकार करता हूं आपकी क्षमा को, मैं स्वीकार करता हूं आपकी दया को, मैं स्वीकार करता हूं आपके प्रेम को असीम, कि जो नहीं है प्रेम यहां दिलचस्पी वाला, ये प्रेम है शुद्ध, ये वास्तविक प्रेम, ईमानदारी से भरा। मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो ग्रहण करें शांति इसी वक्त। परमेश्वर दिखाते हैं आपके जीवन में इस वक्त, और वे आपको इस भट्टी की, दुख की बुझाते हैं, और आप शुरू करते हो अब इन क्षणों से, इन्हीं क्षणों से चलना, धीरे धीरे चढ़ना, यहां से इस गड्ढे से निकलकर दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन धीरे धीरे। क्योंकि जैसे हमने कहा था एक दिन, परमेश्वर जादू नहीं करते, परमेश्वर वो लक के परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर वह भाग्य के परमेश्वर नहीं है, नहीं, वे चुनते हैं सबको, 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 वे चुनते हैं सबको, कि बहुत हैं, मगर नहीं सब स्वीकार करते हैं चुनना परमेश्वर को, और जारी रहते हैं चाहते हुए अपने खुद की इच्छा पर निर्भर रहना। तो इसलिए बहुत सारे बुलाए गए हैं, थोड़े चुने गए हैं। जब आप चुने गए हो, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कि आपके चेहरे को चमकाए अपने चमक के साथ, परमेश्वर आप पर दया करे, प्रभु आपको दे शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम सहमत होते हैं, आप और मैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।